बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम, कानून व्यवस्था की स्थिति और देश के आर्थिक हालातों पर भोजपुरी सिनेमा के शीर्ष अभिनेता और गायक खेसारी लाल यादव ने अत्यंत बेबाक और स्पष्ट राय रखी है। बिहार की राजनीति और सामाजिक ताने बाने को प्रभावित करने वाले विभिन्न गंभीर मुद्दों पर उन्होंने मीडिया के सामने विस्तृत बातचीत की है। इस बातचीत के दौरान उन्होंने न केवल कथित इनकाउंटरों के राजनीतिकरण पर अपनी बात रखी है, आपत्ति दर्ज कराई है, बल्कि विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ अपने संबंधों, देश की जो मौजूदा आर्थिक मंदी है, महंगाई के कारण सिनेमा उद्योग पर पड़ रहे नकारात्मक प्रभावों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आम जनता से की गई हालिया अपीलों की प्रासंगिकता पर गहरे तौर पर प्रकाश डालते हुए नजर आए हैं खेसारी लाल यादव। और उनकी ये टिप्पणी इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि बिहार के युवाओं और आम जनमानस के बीच उनकी एक बड़ी सांस्कृतिक और सामाजिक पैठ है। बिहार में पिछले कुछ समय से कानून व्यवस्था को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हाल के दिनों में राज्य के भीतर कुछ कथित पुलिस एनकाउंटरों को लेकर राजनीतिक गलियारे और सोशल मीडिया पर एक खास तरह का विमर्श खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें एक विशिष्ट जाति, विशेषकर यादव समुदाय के खिलाफ लक्षित कार्रवाई के रूप में पेश किया जा रहा है। और जब मीडिया ने इस बेहद संवेदनशील मुद्दे पर खेसारी लाल यादव से उनकी राय जानने की कोशिश की, उनकी राय पूछी, तो उन्होंने बेहद सधे हुए लेकिन कड़े शब्दों में इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सबसे पहले खुद को पूरी तरह से एक गैर राजनीतिक व्यक्ति और विशुद्ध कलाकार के रूप में स्थापित किया। उन्होंने कहा कि वे एक कलाकार हैं और उनका कार्यक्षेत्र संगीत और सिनेमा है, न कि राजनीति। उन्होंने कहा कि वे राजनीति से जुड़े आदमी नहीं हैं और उन्हें इन राजनीतिक बहसों और विवादों में न घसीटा जाए क्योंकि वे अतीत में एक बार इस तरह की उलझनों में फंस चुके हैं और अब दोबारा वैसी स्थिति में नहीं पड़ना चाहते। इसके साथ ही कथित तौर पर जाति विशेष को निशाना बनाए जाने के दावों पर उन्होंने अत्यंत व्यावहारिक और कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अपराध और अपराधी का कोई धर्म या जाति नहीं होती और एक अपराधी केवल एक अपराधी ही होता है और इसे उसी चश्मे से देखा जाना चाहिए। खेसारी यादव का कहना है कि अपराधी की कोई जात नहीं होती और हर अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। हालांकि बिहार की मौजूदा परिस्थितियों को जो लोग करीब से देख रहे हैं या जो सरकार में बैठे हैं उनके हिसाब से अपने अपने नज़रिए से समझ रहे होंगे और उसी हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया दे रहे होंगे, लेकिन एक कलाकार होने के नाते उनका इस पर किसी भी तरह की राजनीतिक टिप्पणी करना उचित नहीं है, ये खेसारी लाल यादव कहते नजर आए। साक्षात्कार के दौरान अगला बड़ा सवाल खेसारी लाल यादव के राजनीतिक झुकाव और हाल ही में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के लिए किए गए चुनाव प्रचार को लेकर था। गौरतलब है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और भोजपुरी फिल्म उद्योग के दिग्गज अभिनेता और सांसद भी मनोज तिवारी ने खेसारी लाल यादव के टीएमसी के मंच पर जाने की तीखी आलोचना की थी। मनोज तिवारी ने बयान दिया था कि राष्ट्रीय जनता दल जैसी पार्टियां उतनी खराब नहीं है जितनी खराब और जन विरोधी टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस है और वहां जाकर प्रचार करने के लिए खेसारी लाल यादव को पाप लगेगा। इस तीखे राजनीतिक हमले पर बेहद संयमित और कूटनीतिक जवाब देते हुए खेसारी लाल यादव ने व्यक्तिगत संबंधों को राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे किसी दल की विचारधारा या उसकी नीतियों के समर्थन में प्रचार नहीं करने जाते हैं, बल्कि उनके फैसले निजी संबंधों और आपसी आदर पर आधारित होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें भारतीय जनता पार्टी भी अपने किसी कार्यक्रम या चुनाव प्रचार के लिए आमंत्रित करती है तो वे उनके लिए भी सहर्ष चले जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मंच पर किस दल का है और वहां किस पार्टी के एजेंट के रूप में वो नहीं जाते। मनोज तिवारी के बयान पर सीधे टिप्पणी करते हुए खेसारी लाल यादव ने कहा कि उन्होंने ये सब मनोज भैया के खिलाफ जाकर नहीं किया है, बल्कि वे तो हर उस व्यक्ति के लिए जाते हैं जिसके साथ उनका पुराना और गहरा संबंध है। वो व्यक्ति किसी राजनीतिक दल में है, ये उनके लिए कभी मुख्य विषय नहीं होता। उनके लिए वो व्यक्ति और उससे मिलने वाला स्नेह और प्यार सबसे महत्वपूर्ण होता है। खेसारी लाल यादव ने मनोज तिवारी को अपना बड़ा भाई बताते हुए कहा कि एक स्थापित राजनेता भी हैं वो, और इसलिए उन्हें राजनीतिक दृष्टिकोण से जो सही समझ आता है वो मनोज भैया बोलते हैं और उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। वार्तालाप का एक बड़ा हिस्सा देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति और आम आदमी के जीवन पर पड़ रहे महंगाई
के असर पर केंद्रित रहा। अपनी आगामी फिल्मों के रिलीज को लेकर पूछे गए सवालों पर खेसारी लाल यादव ने जो तस्वीर खींची वो सिनेमा उद्योग के साथ साथ जमीनी अर्थव्यवस्था की चिंताजनक स्थिति को भी दर्शाते हुए नजर आती है। उन्होंने सीधे तौर पर देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति की तुलना नोटबंदी जैसे कठिन दौर से की और कहा कि आज के हालात उस समय से भी बदतर हो चुके हैं। महंगाई के आंकड़े और आम जनता की क्रय शक्ति पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि फिलहाल देश और प्रदेश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि इस माहौल में कोई भी निर्माता या वितरक अपनी फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज करने का जोखिम नहीं उठा सकता। आज पेट्रोल डीजल के दाम भी आसमान छूते नजर आ रहे हैं। रसोई गैस की कीमतें आम आदमी के बजट से बाहर हो चुकी हैं और लोगों का एक जगह से दूसरी जगह आना जाना बेहद महंगा हो गया है। और जब हर बुनियादी चीज़ इतनी महंगी हो जाएगी तो आम आदमी सबसे पहले अपने घर का बजट बनाएगा, ना कि सिनेमा देखने जाएगा। ये तमाम बातें खेसारी लाल यादव साक्षात्कार के दौरान कहते नजर आए। आप विचार लाइव देख रहे थे। आपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।